ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है साइड, मैट्रिक का मतलब होता है सिस्टम। तो तीन भुजाओं का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तीन भुजाओं का सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री तीन भुजाओं का सिस्टम होता है। अब इन तीन भुजाओं की बात करें तो अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। मैं नाम रखता हूं ए बी सी और ए बी सी। ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर है यहाँ पर? हाँ जी। और ये एंगल अगर थीटा है तो याद रखना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और जहां पे थीटा टिका है, जहां पे थीटा टिका है वो आपका बेस होता है। और बेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और लंब कहा जाता है परपेंडिकुलर के। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। और 90 के सामने वाला या सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस होती है, इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो याद रखना थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, इस चीज को ध्यान रखना। और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, इस बात को ध्यान रखना। और जहां थीटा टिका है उसे बेस कहा जाता है। अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाता हूं, मान लीजिए ये थीटा है और ये तो 90 रहेगा, नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ठीक है, थीटा के सामने वाला ये अब ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास क्या आएगा? बेस आएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो याद रखना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा जहां टिका है वो क्या कहलाता है? आपका बेस। अब इस थ्योरी के ऊपर, इन तीन चीजों के ऊपर, किस पे? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण, आधार और लंब के ऊपर आपके पास 6 फंक्शन बनाए गए। कौन कौन से 6 फंक्शन बनाए गए? पहला बनाया गया साइन, पहला बनाया गया साइन, फिर बनाया गया कोस, फिर आपके पास टेन कहेंगे, फिर कहेंगे कोट, फिर कहेंगे सेक्ट, फिर कहेंगे इसे कोसेक्ट। ये 6 फंक्शन बनाए गए। अब ये 6 फंक्शन कैसे बनाए गए देखिए ध्यान से। कैसे हम याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या अपने बोलेंगे हिंदी में लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इस तरफ से जैसे मैंने एक एंगल ले लिया, एक एंगल ले लिया, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, इसको आप बोलोगे साइन, साइन को क्या बोलोगे? P बटे H बोलोगे या L बटा क्या बोलोगे? K बोलोगे। क्लियर है यहाँ पर? हाँ जी। कोस क्या होगा? B बटा H होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा? A बटा K होगा। आप याद भी कर सकते हो, टेन जैसे है B बटा P होगा, या फिर लकी आहूजा हिंदी में, या एक मूवी आई थी पुष्पा नाम से, पुष्पा भाऊ, तो आप इसे पुष्पा भाऊ के नाम से भी याद कर सकते हो। टेन थीटा बराबर पुष्पा भाऊ। ठीक है जी, P बटा B। क्लियर है? अच्छा, कोट क्या होगा? उल्टा चलेगा, B बटा P होगा। ओके, ठीक है। इसी तरह सेक क्या होगा आपके पास? H बटा B होगा। और कोसेक क्या होगा आपके पास? H बटा P हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में यहां से शुरू हो जाएगा A बटा L, फिर K बटा A और फिर K बटा L। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर, अगर ये याद है तो आप इसे यूं भी देख सकते हो। आप कैसे? इसे आप यूं देख सकते हो, PPB यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके सामने आप लिखो साइन, कोस, टेन, नीचे आ जाएगा कोट, सेक और कोसेक, यानी ये साइन है, कोस है, टेन है, रिवर्स चलेगा इस तरह से। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से आप याद कर लो अच्छी तरह से। ठीक है, इसे वापिस देख सकते हो आप, PBP HHB, या मैं हिंदी में बोलूं लाल बटे कक्का। ठीक है, बराबर क्या आएगा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इधर आ जाएगा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? P बटा H। ठीक है, कोस क्या होगा? B बटा H। टेन क्या होगा?
बी बटा बी, वही पुष्पा भाऊ, ठीक है जी, हाँ जी, हिंदी में, ठीक है, एल बटा ए। तो ये 3 तो याद होने चाहिए। अगर आपको 3 याद है ना तो भी काम चल जाता है। कैसे चल जाता है, ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर। आप नोटिस करो साइन जो है उसका उल्टा क्या है, कोसेक। अगर आपको साइन के बारे में पता है तो कोसेक के बारे में भी पता है, ठीक है। अगर साइन 4/5 है तो कोसेक क्या होगा, 5/4। अगर साइन 8/9 है तो कोसेक क्या होगा, समझ आया, 9/8 आ गया, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर आपको पता है कि साइन क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 बनता है। क्यों 1 बनता है, क्योंकि देखो पी बी पी एच एच बी, तो आप कहोगे सर ये तो है P बटा एच और ये क्या है H बटा P, तो इसे कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, किन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, यहां से क्या रिजल्ट आता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1। तो यहां लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा तो आप कहोगे 1 बाय साइन थीटा होगा। कैसे आया, आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर 1 बाय क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 बाय 10 बन जाएगा। और दोनों का जो मल्टीप्लाई है टेन थीटा इंटू कोट थीटा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही तीसरी स्ट्रक्चर आपकी क्या, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बाय कोस हो जाएगा। और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक हो जाएगा। और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1। अभी उल्टा कैसे पता लगा सर, रिवर्स है, देखो ऐसे पता लगा। अब आप ध्यान देखिए, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। कोस का उल्टा क्या है, सेक। टेन का उल्टा क्या है, कोट। देखो P बाय बी, B बाय बी। क्लियर है यहां तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इसको, याद रखना 6 फंक्शन है हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 फंक्शन हैं हमारे पास। इन 6 फंक्शनों को याद रखना है कैसे, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या लाल बटे कक्का। और यहां से हमने देखा कि साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रिवर्स क्या हो गया, साइन थीटा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी तरह से देखिए कोस थीटा का रिवर्स क्या होगा, कोस थीटा का रिवर्स होगा आपका सेक थीटा, और सेक थीटा का रिवर्स क्या होगा आपका, कोस थीटा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही मैं बोलूं 10 का रिवर्स क्या होगा, कोट थीटा। 10 का रिवर्स क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन थीटा का रिवर्स क्या होगा तो आप कहोगे कोट थीटा, और कोट थीटा का रिवर्स क्या होगा तो आप कहोगे टेन थीटा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, लाल बटे कक्का। साइन का रिवर्स कोसेक होता है, साइन थीटा का रिवर्स कोसेक होता है, कोसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा होता है, टेन थीटा का रिवर्स कोट थीटा होता है, कोट थीटा का रिवर्स टेन थीटा होता है, सेक थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा का रिवर्स सेक थीटा। सेक इंटू कोस क्या होता है, 1 होता है। साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है, थीटा जरूर आएगा। और टेन इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या नोट करोगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है जी, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, हम इसे ये भी कह सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे बताइए कि कोट थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो कोस बटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और इसे आप ये भी कह सकते हो
कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। ये दो फॉर्मूले और याद करने हैं आपको, ये दो फॉर्मूले। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस थीटा, हाँ जी, सेक बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा बटा, देखो सी फॉर कोस, सी फॉर कोसेक और सी फॉर कोट। सी एक यहाँ आ गया तो दोनों बच्चे हो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एस फॉर साइन, एस फॉर टी तो है नीचे एस एस आ रहा है देखो, ठीक है, यहाँ पर एस एस ऊपर आ रहा है। तो याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, एस को एस से रिप्लेस कर रहे हो, एस को आप एस से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूले कौन से होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। ये तीन आइडेंटिटीज फॉर्मूले होते हैं जिसे स्वर समीकरण कहा जाता है, छोटी क्लास में पढ़ते थे 7th 8th 9th में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें याद होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। साथ साथ चीजों को नोट डाउन करते रहो ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है जी। हाँ जी, वापिस ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, आपके बाद कोसेक स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब तीनों की अलग अलग चर्चा करें अपने, जैसे हमने पहला बात की कि अगर बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इससे तीन फॉर्मूले और बिल्ड कर लेते हैं। हम इतना पढ़ लेते हैं कई बार कि हम कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना आप इससे एक फॉर्मूला और भी तो बना सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा। इस बात को ध्यान रखना, यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, ये भी तो बना सकते हो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस बात को ध्यान रखना। मतलब एक फॉर्मूले से हम कितने फॉर्मूले बिल्ड कर लेते हैं, 3 फॉर्मूले बना सकते हैं टोटल। तो तीनों के तीनों, अगर मैं बोलूं 1 माइनस कोस स्क्वायर, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर। क्या हम लोगों ने इतना याद किया होता है, लेकिन ये चीज कई बार दिमाग में, माइंड में नहीं आती। तो इसी प्रकार से याद रखना, दो बातें और ध्यान रखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या हमें लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर लिखा हमने सेक स्क्वायर। तो 1 बराबर आप कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस बात को ध्यान रखना कि 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। मैंने क्या किया, मैं 10 को इधर ले गया, 10 को, या मैं बोलूं टेन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हमारा इस तरह से बन जाता है। अब देखो मैं पूछूं 1 की वैल्यू क्या है, 1 कहीं 1 आ जाए तो 1 को क्या क्या पुट कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पुट कर सकते हो, और आप क्या पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी तो पुट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसी तरह से हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, हमने एक फॉर्मूला और कौन सा पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो हमने पढ़ा अभी, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कह सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये भी 1 की वैल्यू है, ये भी 1 की वैल्यू। कैसे आया, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो गया, जो इधर प्लस का हुआ करता था वहां जाके वो माइनस बन गया। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ कोट स्क्वायर निकालो, तो कोट स्क्वायर कैसे निकालोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करोगे। क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करोगे। इस तरह से भी ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इन चीजों को नोट डाउन साथ साथ करते रहिए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। और इससे पहले क्या बताया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए बेसिक मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, रूट के अंदर क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो। आपको 3 फॉर्मूले बेसिक पता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको ये भी मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी करवाया मैंने सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको ये भी करवाया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बातें आपको मैंने 3 बताई हैं। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन की पहचान देखो, रूट के अंदर जब क्वेश्चन आ जाए सिर्फ प्लस माइनस साइन का फर्क हो, सिर्फ प्लस माइनस साइन का फर्क हो। एक क्वेश्चन मैंने एक और लिख देता हूं मैं क्वेश्चन,
ये लो ऐसा लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस। देखो अब सेम क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस है। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको प्लस ले लो, समझने के लिए इसको क्या लेते हैं अपने प्लस ले लेते हैं, ठीक है, इसको माइनस, ये देखो ताकि अलग हो जाए क्वेश्चन थोड़ा सा, ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस ले लिया। अब क्वेश्चन की पहचान देखो, जब भी रूट के अंदर क्वेश्चन आ जाए और आपको सिर्फ प्लस माइनस का फर्क हो, तो इसे आप अगर नॉन मैथमेटिक से, अगर बाइक होता है कि मैथ का तरीका पूरा कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, एक तो तरीका वो है, आप ऊपर वाला वैसे का वैसे रख दिया करो। और अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद है, अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद है, तो आप डायरेक्ट देखो, साइन आया हो 1 आया हो, साइन भी आया हुआ 1 भी आया, क्या नहीं आया हुआ, कोस नहीं आया, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आगे तो अलग करेंगे, लेकिन इतना ये आपका सोल्व हो गया, जो आप मैथमेटिक्स से करते हो ऊपर जब मल्टीप्लाई करके ही हो। लेकिन एक शर्त याद रखना कि नीचे 3 में से उस फॉर्मूले में 2 चीजें होनी चाहिए, 3 में से 2 चीजें होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अब यहां देखो 1 माइनस कोस, अब देखो कोस है 1 है, क्या 2 चीजें हैं, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। इस चीज को एक बार फिर से देखते हैं, इसी चीज को फिर देखिए एक बार, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यही क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है यहाँ पे, तो आपको ये मालूम है ऊपर वाला वैसे का वैसा रहेगा। अब देखो 3 में से 2 चीजें हैं, है ना, साइन भी है और 1 भी है, साइन भी है और 1 भी है, क्या नहीं है, कोस नहीं है, क्या नहीं है, कोस नहीं है, तो आपने लिख दिया, ये सोल्व हो गया। अब आप सभी को मालूम होता है कि a प्लस बी बटा अगर c लिखा हुआ है तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, a बटा सी, b बटा सी, ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखता हूं 1 बाय कोस प्लस साइन बाय कोस, मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को, 1 बाय कोस, कोस 1 के नीचे भी आ गया और साइन इसके नीचे भी आ गया, तो 1 बाय कोस क्या होता है, सेक थीटा, और ये क्या बन जाएगा, साइन बाय कोस क्या आ जाएगा, टेन थीटा, क्या आ जाएगा, टेन थीटा। एक तरीका तो ये है, इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसे हम इस तरह से सॉल्व, हाँ जी, तो इस तरह से है सोल्व करते हैं। याद रखना है इस चीज को, ऊपर वाला वैसे का वैसा आएगा, नीचे क्या आएगा, अगर 2 चीजें दे रखी हैं तो उसमें से एक लिख दोगे, और आपको मालूम है a बटा a प्लस बी बटा सी, a बटा सी प्लस बी बटा सी होता है 1 बाय कोस, और साइन बाय कोस, 1 बाय कोस क्या होता है, सेक, अभी थोड़ी देर पहले करवाया, साइन बाय कोस क्या होता है आपका, 10 होता है। अच्छा, इसे अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्म से करता, अगर मैं इसे मैथ वाली फॉर्म से करें, जो मैथ में हम करते हैं कि उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अपने डायरेक्ट ना करके इस तरह से कैलकुलेट करें, अब सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, रूल तो यही होता है, रिवर्स साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टी, रिवर्स साइन का मतलब नीचे अगर माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। अब देखो ध्यान से, आप ऊपर क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया है, 1 प्लस साइन थीटा का क्या बन चुका है, होल स्क्वायर बन चुका है, 1 प्लस साइन थीटा का क्या बन चुका है, होल स्क्वायर। नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, वी नो डैट a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर, तो क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, 1 माइनस क्या बन गया, साइन स्क्वायर बन गया। तो अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कोस स्क्वायर होता है। सर क्यों कोस स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहा था ना एक फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले बनते हैं, 3, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी भी a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो, अलग अलग स्क्वायर हो, तो आप एक साथ स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो एक साथ, तो यहां पर अलग अलग है, मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या करूंगा, कोस थीटा, इसका मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो आप नोटिस करो, वही तो आया था,
जो मैंने सिखाया था। अब इतना टाइम क्यों लगाएं, यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए बेटर क्या है, इसको इस तरह से करो। अगर 3 में से 2 चीज़ें आपको मिल रही हैं, हाँ अगर 2 चीज़ें नहीं मिल रही है बाई चांस, मान लो ऐसा, फिर तो अपने सॉल्व करेंगे, अदरवाइज फिर क्यों टाइम वेस्ट करें। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर देने की कोशिश करना सभी लोग। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा, अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है, तो ऊपर वाला वैसे का वैसा आ गया, 1 माइनस कोस आ गया, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा आ जाएगा। अब अलग अलग करते हैं, 1 बाय साइन, हाँ जी, माइनस कोस बाय साइन। अब देखो 1 बाय साइन क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद है, क्या होता है, कोस सेक थीटा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है, कोट थीटा, क्या बन जाएगा, कोट थीटा। याद रखना कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर होगी चीज। चलिए ठीक है, तो याद रखना ऊपर वाला वैसे का वैसा नीचे। चलिए एक क्वेश्चन और इसका आंसर देते हैं अपने। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी, क्या याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर वाला वैसे का वैसा लगा दिया आपने, चेक करो 3 में से 2 चीजें मिली हुई है, यस, सेक भी मिला, टेन भी नहीं, क्या नहीं मिला, 1 नहीं मिला। यहाँ तो आंसर सोल्व हो गया, नीचे 1 है तो इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि 2 क्वेश्चनों को जोड़कर भी एक नया क्वेश्चन बना देता है। जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पर मैं लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा मैंने। अब ये क्वेश्चन वही है, लेकिन 2 क्वेश्चनों को जोड़कर क्या बना दिया, एक क्वेश्चन। एग्जाम में पूछ लिया भाई साहब इसकी वैल्यू बता दो, इसकी क्या बता दीजिए, वैल्यू बता दीजिए, क्या वैल्यूज आएगी। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला वैसे का वैसा सॉल्व करोगे, यस, नीचे क्या आएगा, कोस, ठीक है जी। अब यहां भी देखिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा, कोस थीटा। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अब एक साइन प्लस का है, एक साइन किसका है, माइनस का, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो गया, कैंसिल। एक और एक कितना होता है, 2 होता है, 2 बटे कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा, 2 सेक थीटा। सर कैसे सेक थीटा, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बटा कोस, बात तो वही है। और 1 बटा कोस क्या बनेगा, 1 बटा कोस क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ट्राई करें उनका आंसर दे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां लिखा मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। मैं भी सोल्व करता हूं, आप भी साथ साथ सोल्व करके आंसर बताइए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ भी नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। अब 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, 2 सेक थीटा आ गया। क्या आ गया आपके पास, 2 सेक थीटा, ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज आपको समझ आ गई होगी, बेसिक चीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक पढ़ लिया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है,
और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। और हमने ये भी देखा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनता है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। और उसके बाद tan थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है, याद रखना इस चीज को, या सेक बटा कोसेक होता है। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, हाँ जी, कोट थीटा बराबर होता है सेक बटा कोसेक, सॉरी कोट कोस बटा साइन होता है, या कोसेक बटा सेक होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद, अब जब आप ये बनाते हो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल थीटा होता है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, मैंने अभी कहा था। इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है जी। जो इस नंबरों की एक थ्योरम होती है पाइथागोरस, जो पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करे। पहली बात तो पाइथागोरस होती क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे थ्योरम होती है पाइथागोरस। जो इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं, या जो बोलें जो 3 नंबर इस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं, जो 3 नंबर इसको सेटिस्फाइड करते हैं, उसे ट्रिपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, चेक करते हैं क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करते हैं, ये चेक करते हैं। तो 5 का स्क्वायर ये बनेगा आपका 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, 25 16 प्लस 9 25 बराबर 25, हाँ जी, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। यानी ये तीनों नंबर क्या है, ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट को आप याद भी कर सकते हो और ट्रिपलेट को आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ट्रिपलेट को सॉल्व करना सीखेंगे, ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। जैसे मैंने बोला ओड नंबर के ट्रिपलेट, पहले बात करते हैं ओड नंबर की, कि ओड नंबर के ऊपर ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, ओड नंबर पे ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, इस चीज को सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, हाँ जी, कि 3 एक ओड नंबर है, अब इस पे कौन सा ट्रिपलेट होगा। सबसे पहले याद रखें उस नंबर का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, इस 9 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें 1 का गैप हो। सर ये टुकड़े कैसे करेंगे, तो पहले 9 में से एक नंबर घटा दो, 9 में से एक नंबर घटा दो, 8 का आधा आधा कर दो, 4 4, किसी एक में वो नंबर जोड़ दो, तो क्या आ गया 4 और 5। तो आपके ट्रिपलेट क्या बन जाएंगे 3, 4, 5। और आपको मालूम है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो वापस सुनेंगे एक बार, 3 का स्क्वायर किया कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जो लगातार, इसमें 1 का गैप हो। तो कैसे करोगे, एक कम करना है, एक कम किया आपने, क्या किया एक कम किया, तो कितना हो गया 4 और 4 टुकड़े कर दिए, एक कम करके से कम करोगे तो आधा आधा करोगे, 4 4 हो गया, और उसमें एक नंबर जोड़ दो, कितना आ गया आपके पास, हाँ जी 4 और 5 आ गया। तो आपके ट्रिपलेट क्या बन गए 4 5। जैसे 5 पे बनाते हैं, 5 पे बनाते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 के 2 टुकड़े करने हैं, 25 में से एक गया 24, 24 के 2 नंबर बराबर करेंगे 12 12, क्या बनेगा 12 12, एक जोड़ दिया मैंने, एक जोड़ दिया उसके, तो क्या बन गया आपके पास 12 और 13, क्या बन गया आपके पास 12 और 13 बन चुके हैं, कितने बन गए 12। तो आप कहोगे सर 5 12 और 13 आ गया, कितना आ गया 5 12 और क्या आ गया 13 आ गया। तो ट्रिपलेट क्या बन गए 5 12 13 बन गए, ठीक है जी 5 12 13। अच्छा एक और देखते हैं, 7 पे बनाते हैं। अगर मैं 7 पे बनाता हूँ, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 के 2 टुकड़े बनाओ वैसे ही 24 25 बनेंगे, क्या बनेंगे 24 25 बनेंगे। तो क्या बन गया आपके पास 7 24 25, क्या बन गया 7 24 25। अच्छा अभी अगर मुझे 9 पे बनाने हो तो चलिए, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 के 2 टुकड़े करोगे 40 और 41, तो क्या बन गए 9 40 और 41। तो इवन पे इस तरह से आप ओड नंबर बनाते हो। तो सारे ओड नंबर मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ये आ गया 3 4 5। अब इस तरह से बनाना, मान लो 5 का स्क्वायर सोचो 25, तो क्या बनेगा 12 13। अच्छा अगर मैं 7 पे सोचूं, 7 का स्क्वायर 49 24 25, हाँ जी। 9 का सोचो, 9 का स्क्वायर 81, तो क्या बनेगा 40 41। अगर मैं 11 का सोचूं, 11 का स्क्वायर 121 60 61, सॉरी 60 और 61, क्लियर है 11 60। ऐसे 13 का सोच लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 169 में से एक कम करोगे 16
8, 168, 168 का मतलब कितना हो गया, आधा करो 168 का, 168 का आधा किया 84, तो क्या बनेगा 84, 85। तो ऐसे आप कोई भी ट्रिपलेट क्रिएट कर सकते हो ओड नंबर के ऊपर, ओड नंबर के ऊपर आप कोई भी ट्रिपलेट क्रिएट कर सकते हो। तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद याद रखना दोनों में गैप जो स्क्वायर एक का लेते हुए दो टुकड़े करने हैं, ये तो है ओड नंबर का ट्रिपलेट। क्लियर है, हाँ ये तो पता है कि बड़ी भुजा कौन होगी, हाइपोटेन्यूस। इन दोनों में से नहीं बता सकते कि छोटी कौन सी है, यानी परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है, यहां पर इस बात को ध्यान रखिए। अब लिखिए इवन नंबर, एक इवन नंबर का एग्जांपल भी देख लेते हैं अपने। हाँ जी, इवन नंबर का एग्जांपल भी देख लेते हैं अपने कि इवन नंबर के ऊपर कैसे बनाएंगे। कोई भी इवन नंबर लें उस पर कैसे हम बना सकते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप, 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ओड में भी स्क्वायर किया था, इवन में भी स्क्वायर किया था, यहां तक तो सेम है। ओड में हमने 2 टुकड़े ऐसे किए थे, यहां पर इसको पहले 2 से डिवाइड करोगे, हमेशा क्या करोगे 2 से डिवाइड। ठीक है, 8 आ गया। इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें गैप 2 का हो, गैप कितने का हो, 2 का। अब वही पहले 2 माइनस कर दो, 6, 3 3, एक में 2 जोड़ दो तो क्या बन गया 3 5, तो ट्रिपलेट वही बन गया 4 3। बड़ी भुजा तो हमेशा क्या होगी, आया तो वही ट्रिपलेट, देखो आया तो वही, लेकिन ये ओड नंबर का है। जब आप भी ध्यान से सुनिए, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 का आधा करना है और उसके बाद उसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें 2 का गैप हो। किसने है, 2 का। एक नंबर और देखते हैं, 4 के बाद इवन क्या आता है 6। आइए 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 का आधा करेंगे क्या बनेगा 18, 18 के 2 टुकड़े लीजिए क्या बनेंगे 8 और 10, 8 और 10, 8 और 10। अब 8 और 10 ले लेते हैं, 6 8 10। अब किसी को लगे कि इसे टुकड़े नहीं बन रहे 2 करने, तो आप क्या किया करो, इसमें 2 घटा दिया करो, आधा आधा कर दिया करो नंबर, और किसी एक में 2 जोड़ दिया करो, किसी एक में 2 जोड़ दिया करो। कभी भी 2 का आपको देखना हो गैप तो पहले आधा आधा कर दो, 2 माइनस करके, जितने गैप देखना है उसको तो माइनस कर दिया करो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपसे, मुझे बताओ, एग्जाम्पल लेता हूं कि 30 है, इसके 2 टुकड़े ऐसे करो जिसमें 2 का गैप हो, तो आपको सर 28 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 28 कर देते हैं। 28 का आधा क्या करोगे 14 14, और एक में 2 जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा 14 16 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो अगर इस तरह गैप निकालना हो तो इवन और ओड का लॉजिक पता लग गया। ओड में क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर 2 टुकड़े करने हैं। ओड इवन सॉरी ओड में, और इवन में क्या करना है, स्क्वायर करके क्या करना है आधा करना है, स्क्वायर करके क्या करना है आधा, और गैप कितने का देखना है 2 का। इसमें गैप कितने का देखना है 1 का, इस बात को ध्यान रखना। उसमें गैप 2 का देखना है, इसमें गैप 1 का देखना है। ये बेसिक चीजें क्लियर होगी होंगी आपकी। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हाँ जी, हाँ जी नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हाँ जी नेक्स्ट देखो, हम लोग टेबल पड़ी हुई है, हम पढ़ते थे ये 0 होता था, ये आपके पास 30 होता था, ये हमारे पास 45 होता था, ये हमारे पास 60 होता था, ये हमारे पास 90 होता था। क्लियर है, ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और 6 फंक्शन हम बनाते थे, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हाँ जी। इधर हम लिखते थे साइन, फिर लिखते थे कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। अब इस टेबल को याद करना पड़ेगा, लेकिन पहले याद करने से पहले टेबल बनानी आपको आनी चाहिए। टेबल को कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो 0। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हो 0 बाय, अब यहाँ पे आपको याद हो कुछ लिखते थे, आप क्या लिखते थे, हाँ जी 1/2 2/, इस तरह से कुछ लिखते। एक तरीका तो ये होता था, शुरुआत कहाँ से करते थे, हाँ जी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। आप क्या करते थे, यहाँ पे 0 लिख लेते, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या लिखते थे 4, ऐसे लिखते थे। ठीक है जी, इस तरह से हम लिखते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या करते थे 4 4 4 4 4 कर देते थे, ऊपर लगाते थे रूल। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते थे, पहले लिखते 0 1 2 3 4
फिर सबके नीचे 4 लगाते हैं। देखो 0 बटा समथिंग, अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो क्या आता है 0, और 0 का रूट क्या होता है 0 होता है, तो साइन की आ गई 0 आ गया। उसके बाद 1 का रूट क्या आएगा 1, 4 का क्या आएगा 2, ठीक है, 1 का रूट 1, 4 का 2। अच्छा इसको काट दें अगर अपने ऐसे, 1 का रूट 1 और इसका क्या बन गया रूट 2 बन गया, ठीक है। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट क्या होगा रूट 2 ही होगा। अब यहां आ जाइए, इसका कितना आएगा रूट 3, 4 का 2, और 4 से 4 कट गया तो 1, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, 4 का रूट 2 होता है, रूट 3 का रूट 3 ही आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हम लिखते रहे 0, 1, 2, 3, 4 लिखते रहे, फिर सबको 4 से डिवाइड करते रहे, 0, 1, ये साइन की वैल्यू आती है। फिर कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से इसको उल्टा लिखते रहे, ये वाली चीज यहां से शुरू कर दो बस, 1 रूट 3 बटा 2, 1 बटा रूट 2, जो ये 1 वाली चीज है इसको यहां से शुरू कर दो, बस उल्टा लिखते जाइए, 1 बटा 2 और 0, ये बन गया आपके पास कोस की वैल्यू। मतलब इस वैल्यू को हम उठा के यहां से ऐसे शुरू कर देते थे। क्लियर है यहां तक? अच्छा tan क्या होता है, tan मैंने आप लोगों को बताया, tan होता है साइन बटे कोस, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, साइन बटे क्या होता है कोस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, देखो साइन को कोस से डिवाइड, 0 बटा समथिंग 0, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बटा रूट 3, देखो सेम से सेम को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसर रूट 3, और ये इन्फिनिटी आ जाए। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसे क्या बोलते हो आप इन्फिनिटी कहा जाता है। अब ऐसे ही 10 को उल्टा लिख दो, क्या बन जाएगा कोट, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये रूट 3 यहां से लिखना है, ये 1 बाय रूट 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब आप देखो सेक थीटा, मैंने बताया था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोस थीटा होता है, 1 बाय कोस मतलब कोस का उल्टा। इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा क्या आएगा 1, इसका उल्टा करो 2 बाय रूट 3, इसका उल्टा करो रूट 3, इसका उल्टा करो 2। अब देखो 0 बटा 1 है तो 1 बटा 0 क्या होगा इन्फिनिटी, 1 बटा 0 क्या होगा इन्फिनिटी, फिर वापस क्या लिखोगे उल्टा, इन्फिनिटी 2 रूट 2, 2 बाय रूट 3 और 1। आप जाओ तो ऐसा भी लिख सकते हो, साइन का उल्टा भी ले सकते हो। ये बेसिक तरीका है सोल्व करने का, लेकिन आपको सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। आप साइन कोस टेन और 45 की सारी वैल्यू याद कर लोगे तो भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये तरीका सिखा दिया है, वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि ये चीज क्या आ जाए समझ आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, कर लो नोट डाउन कर लो, फटाफट सभी लोग नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से ताकि पक्का हो जाए।
चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं आगे। तो आपको कुछ वैल्यूज याद करनी है, साइन कोस टेन की वैल्यूज याद कर लीजिए सारी की सारी, की साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए सारा का सारा। अच्छा, ये तो है 90 तक, अगर 90 से ऊपर आए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसको सीखते हैं। देखिए, हम जब स्कूल में थे तो हम सीखते रहे इस तरह से, ध्यान दीजिए, ये 4 क्वाड्रेंट बनाते थे, 4 घर बनाते थे। ये 0 होता था, ये 90 होता था, ये 180 होता था, ये 270 होता था, ये 360 होता था। अब ध्यान दीजिए सिर्फ कैसे आप इसको सीखोगे। 0 से 90 के बीच ये रेंज है, 90 से 180 के बीच ये रेंज है, और दूसरी रेंज कितनी है आपकी, 180 से 270 है, फिर 270 से कितना है, 360 है। तो देखो, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या हम देसी भाषा में पहला घर बोल देते हैं। पहले घर की जो रेंज है 0 से 90 है, दूसरे घर की जो रेंज है वो 90 से 180 है, तीसरे की वापस 360, तो 270, फिर 360, फिर अगेन घूमता रहेगा इस तरह से। अब देखिए, पहले घर में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन, अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, अगर कोस की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेक थीटा की भी, टेन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोट थीटा की। सर ऐसे कैसे, अब देखो मैं बोलता हूं जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 एग्जाम्पल लिखा मैंने, अगर साइन थीटा 1/2 पॉजिटिव है तो इसका उल्टा करोगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 2/1, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव तो इसका उल्टे भी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो पहले घर के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से 90 के बीच सारे पॉजिटिव होते हैं। ये देखो हमने टेबल बनाई थी अभी, ध्यान दीजिए, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम आगे टेबल को बनाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, पॉजिटिव के साथ क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। तो देखिए ध्यान से इस चीज को, ठीक है। अब पहले घर में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसे बोलते हैं ऑल, ऑल का मतलब क्या हो गया, सारे। अच्छा, दूसरे घर में याद रखना साइन पॉजिटिव होता है, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखना। साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है जी। हाँ जी, अगर मान लीजिए कोस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव, टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव, तो बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसको याद कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अपने, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब चौथे घर की अगर बात करते हैं अपने, ठीक है जी। हाँ जी, कोस थीटा अगर पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी अभी पॉजिटिव। अभी समझ नहीं आएगा, एक बार नोट डाउन कर ले साथ साथ, अभी एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल फाइनल। अभी एक बार साथ साथ नोट डाउन जो करते हैं, चीजें अच्छी अच्छी हैं, तो हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा हो, लेकिन इन चीज़ों को जैसे काम करना शुरू करोगे ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वापस सुनिए, बस इसको याद करना है, पहले घर में सारे पॉजिटिव याद करना है, दूसरे घर में क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे घर में टेन और कोट पॉजिटिव, चौथे घर में कोस और सेक पॉजिटिव। अब हम इसे याद कैसे करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे वो देखो, इसको करेंगे जैसे हम करते हैं ऑल स्टूडेंट टू कैफे, ऑल स्टूडेंट टू कैफे। ऑल से मतलब पहले घर में सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट का मतलब एस, अगर साइन पॉजिटिव तो उसका मतलब उसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। कौन से घर में, दूसरे घर में, बाकी तो नेगेटिव है, याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरे घर में टी का मतलब टेन पॉजिटिव, अगर टेन पॉजिटिव तो इसका मतलब कोट भी पॉजिटिव, तीसरा घर। चौथे घर में सी, सी का मतलब कोस, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो याद कर लो, पहले घर में ऑल, दूसरे घर में, अब इस फॉर्मूले से ऑल स्टूडेंट टू कैफे या ऑल स्कूल टू कॉलेज। हर बंदा स्कूल के बाद कहां जाता है, कॉलेज। जैसे महाराष्ट्र में बस होती है, दिल्ली में बस होती है BSTC, वैसे ट्रिग्नोमेट्री की बस क्या कहलाएगी, ASTC। ऐसे भी याद कर सकते हो, AST क्या मतलब ऑल साइन टेन कोस। बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको याद करने का तरीका हो वैसे याद कर लो। बस याद रखना, पहले घर में ऑल पॉजिटिव 0 से 90 के बीच, 90 से 180 के बीच साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, तीसरे घर में टेन और कोट पॉजिटिव, चौथे घर के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव। याद रखें, क्लियर है। यहां पर इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
हाँ जी, तो याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले घर में सारे पॉजिटिव, दूसरे घर में साइन थीटा और कोसेक थीटा, तीसरे घर के अंदर ठीक है टेन थीटा और कोट थीटा, चौथे घर के अंदर कोस और सेक थीटा। अब ये तो चल सर समझ आ गया, लेकिन इसका रोल कैसे है, यूज कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे। लेकिन यूज करने से पहले याद करो, माइंड में सोचो ऑल स्टूडेंट टू कैफे या ऑल स्कूल टू कॉलेज, या जैसे बस चलती है BST, वैसे हमारी बस का नाम क्या है, ASTC। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर एंगल चेंज होता है। एंगल क्या होता है, चेंज होता है। इसको लिख लेना साथ साथ, एंगल क्या होता है, चेंज होता है। क्या मतलब है कि साइन थीटा, साइन का क्या बनेगा, कोस, कोस का साइन, टेन का क्या बनेगा, सेक, सेक का क्या बनेगा, ठीक है, टेन का कोट, कोट का क्या बनेगा, टेन, टेन का कोट, कोट का क्या बनेगा, टेन, साइन का कोस, कोस का क्या बनेगा, साइन, और सेक का क्या बनेगा, कोसेक। ये एंगल चेंज कर रहा हूं, मैंने थीटा नहीं लिखा, देखो मैंने कहीं भी थीटा नहीं लिखा, याद रखना कहीं भी थीटा नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हाँ जी, 180 डिग्री और 360 पर एंगल चेंज नहीं होता, नो चेंज। क्या मतलब है, यहां पर एंगल चेंज मतलब साइन का कोस बनता है, यहां पर साइन का साइन बनेगा, कोस का कोस बनेगा, टेन का टेन बनेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अब इसका रूल क्या है, यूज कैसे करेंगे, पहले याद करते हैं। ऑल स्टूडेंट टू कैफे, इतना याद हो गया। पहले घर में सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, बात को रिपीट करते हैं। दूसरे घर में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तीसरे घर में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट। चौथे घर में सेक और कोसेक, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, हाँ जी, साइन का अगर बात करूं, एंगल चेंज क्या बनता है, कोस, कोस का साइन, इसका मतलब आपस में टेन का कोट, कोट का टेन, कहां पर 90 और 270 पे। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसलिए मैंने बोला कि बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, साइन 90 माइनस 30, सॉरी 60 लिख सकता हूं, 90 माइनस 60 लिख सकता हूं। तो अब ये देखो साइन 90 का मतलब क्या बन गया, कोस, मैंने कहा था 90 पे चेंज होता है, और 60 का 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 60 का 60 लिख सकते हैं, हालांकि माइनस 60 आएगा, मैंने 60 कर दिया समझाने के लिए एक बार, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। अब हमें क्या समझाया था क्लास के अंदर, ध्यान से सुनना, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। अगर कहीं 90 रेंज आती है, जैसे मैंने बोला साइन 30, तो आप कहोगे सर साइन का तो बन जाएगा कोस, और इसे 90 में से माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, 60, ये बराबर होता है। आप देख लो टेबल के अंदर बराबर है। मैंने बोला साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर साइन का कोस बन जाएगा, और ये 80, क्योंकि 90 पे एंगल क्या हो रहा है, चेंज, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। मैंने बोला tan 40, तो आप कहोगे सर कोट 60, सही क्या, 50, ये तो सिंपल है, ये तो एंगल चेंज हो गया, ये तो सिंपल 90 के बीच में रेंज है, तो चेंज हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, ये बताओ कि सेक 30 कितना होगा, तो आप कहोगे सेक का क्या होता है, सेक का उल्टा क्या सिखाया है, कोसेक 60, ये होता है, ठीक है, कोसेक, याद रखना एंगल है, साइन का कोस, कोस का साइन। चलिए ठीक है, यहां तो बात समझ आ गई। लेकिन कोई एंगल बड़ा आ जाए, फिर क्या चेंज करिए, बड़े एंगल के लिए यूज होता है, कैसे देखो ध्यान से। जैसे मैंने एंगल लिया 138 डिग्री, ये ले लिया, अब ध्यान समझना, अब यूज करेंगे किसको, ऑल स्टूडेंट टू कैफे, याद रखना। अब इसको 138 है, आपको क्या करना है, किसी एक रेंज के पास लेके जाना है जो आपको लगता है कि सही है। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 48 लिख सकता हूं, ऐसा लिख दिया, 90 प्लस 48, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 90 प्लस 48 लिख दिया मैंने। अब मैंने इसको लिखा 90 प्लस 48, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो मैंने कहा था 90 पे चेंज होता है, इसको मैं क्या लिखूंगा अब, कोस। अगर यहां पर 180 होता तो चेंज नहीं होता, तो क्या आता, साइन आता। 90 पे चेंज होगा और 270 पे चेंज होगा, याद रखना। अगर यहां पर 270 होता फिर कोस बनता, 90 होता तो कोस बनता, लेकिन अगर 180 होता तो साइन बनता, 360 होता तो साइन बनता। क्लियर है यहां तक, बात समझ आ गई। अच्छा, इसको ऐसे कैसा लिख दो फिर, जो बचा हुआ है,
48 को आपने 48 लिख दिया, कोई डाउट? यहां तक बात समझ? अब रह गया साइन कैसे लगाएंगे। वापिस सुनो, पहले आपने साइन को क्या लिखा 138 साइन 90 प्लस 48, ये तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे साइन प्लस आएगा नहीं। देखो ये मान लो फादर है, ये मान लो सन है, ठीक है। जो फादर की कास्ट होगी वही सन की कास्ट होगी। तो ये देखो 138 कौन से घर में आ रहा है, 0, 90, 180 इस घर में आ रहा है। इस घर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। साइन लगाना इसके आगे है, देखना किसको है, पहले वाले को, ठीक है। लगाना इसके आगे है, देखना किसको है, पहले वाले को। रुको जरा एक एग्जांपल और देखो, ये लो मैंने यहां लिख दिया 78, ये लिख दिया 278। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, किसके पास है 70 के 270 के, तो मैं लिख दिया। ये बात समझ आ गई। अब ध्यान दीजिए इसका क्या बनेगा, ये बन गया कोट, और यहां क्या आएगा 8। अब देखो देखना इसको है, ये कौन से घर में है, देखो घर देखो ये 270 इसके बाद है, यहां पर है 10 चौथे घर में। चौथे घर में कौन पॉजिटिव होता है, कॉपी में देखो अगर आपने नोट डाउन किया तो उसमें लिखा हुआ है, हाँ जी क्या लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो साइन कहां लगाऊंगा, यहां पर। मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है टाइम साइन 10 278 की इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कोट 8 आ गया, माइनस कोट क्या आ गया 8 आ गया। देखना इसको है, साइन यहां लगाना है, बहुत आसान है। और ये दोनों कहां चेंज होंगे, 90 और 270 पर, 90 और 270 पे। इसको आराम से नोट डाउन करिए और एग्जांपल भी करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि बताइए कोट 98 डिग्री, कोट 98, खूब सारे एग्जांपल करते हैं 90। तो आप देखो किसके पास है, कोट 90 प्लस 8 लिख दिया, कोट 90 प्लस 8। आपको मालूम है कोट का क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कोट 90 का क्या बन जाएगा 10। ये देखो 10 और ये 8 का 8, ये बात तो समझ आ गई। अब मेन है साइन कैसे लगाएंगे। आप इस चीज को देखो 0 से 90 और ये कितना है 180, 0 से 90 और ये कितना है 180। ये कौन से घर में है, ये दूसरे घर में है। दूसरे घर में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, मतलब कोट तो नहीं होता, ये पॉजिटिव नहीं है, इसका इंपैक्ट यहां पड़ेगा, साइन यहां लगे। देखना इसको है, लगाना यहां है साइन, बस याद रखना इस चीज को, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मैंने बोला कोट 182 डिग्री, कोट 182 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये समझ आ गया ना कि कोट 98 किसके बराबर होगा, माइनस 10 8 के बराबर होगा। अब देखो कोट 182 को मैं क्या लिखूंगा, कोट, हाँ जी 180 बराबर लिख दूं। मैंने कहा देखा करो किसके पास है, 90 180 270 360 किसके पास है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो कोट 180 क्या चेंज होगा, नहीं, यहां पर कोट का कोट रहेगा। ये आ गया 2 डिग्री, क्या आ गया 2 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब ध्यान से सुनना है इसको, कितने डिग्री आ गया 2। अब इसको देखो ये कौन से घर में है, ये तीसरे घर में है। तीसरे घर में क्या है, 10 और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तीसरे घर में ये पॉजिटिव है तो साइन भी क्या आएगा,
पॉजिटिव, मतलब कोट 182 किसके बराबर होता है, कोट 2 डिग्री के बराबर होता है, कोट 2 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल, और देखिए एग्जाम्पल ध्यान से। अगर आपको समझ आ गया तो सॉल्व करना आप शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा सेक, ठीक है, 284 डिग्री। अब सेक 284 डिग्री दे दिया एग्जाम के अंदर, बताइए इसका क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, हाँ जी, सेक 270, याद रखना 90, 180, 270, 360 के पास देखना है, कितना करोगे 14। ठीक है, अब सेक 270 का क्या बनेगा, सेक 270 है। अब सेक का क्या बनता है, मैंने क्या सिखाया, साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का क्या बनेगा कोसेक। तो कोसेक 14 आ गया, लेकिन ये प्लस है या नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। अब आप ध्यान दीजिए कहां पहुंच गए हम 270, ये चौथे घर में, चौथे घर में कोस भी पॉजिटिव होता है और सेक भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी क्या आ गया, प्लस आ गया, आपका आंसर भी क्या आ गया, प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेक 284 जो है वो किसके बराबर है, सेक 284 जो है वो कोसेक 14 के बराबर है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। मेरे ख्याल से एक दो एग्जाम्पल और देते हैं ताकि फाइनल हो जाए चीजें। हाँ जी, अगर मैं बोलूं जैसे कि 194, 10 194 का बता दीजिए क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 180 के पास है, तो क्या लिखोगे 10 180 प्लस क्या लिखोगे 14 लिखोगे, 180 प्लस क्या लिखोगे 14 लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा, चेंज सिर्फ 90 और 270 पे होगा, 10 का 10 रहेगा, ये कितना आ गया 14। अब आ गई है बात साइन की, किसकी बात आ गई है, साइन की। कौन से घर में है ये, देखो ये तीसरे घर में है, तीसरे घर में 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन लगा दो पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि 10 194 जो है वो इज इक्वल टू होगा 10 14 के, किसके बराबर होगा 10 14 के बराबर होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये यहाँ तक बात बिल्कुल फाइनल हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए एक को लास्ट और देख लेते हैं। हाँ जी, कोसेक 360 इसका बताना है, कोसेक 360 का बताना, 307 का बताना है, 307 का आपको बताना है क्या आएगा। अब देखो क्या लिख सकते हो, 270 लिख सकते हैं, 270 प्लस कितना बनेगा भाई 47 37 37। अब ये चेंज होगा, यस चेंज होगा, क्या आएगा देखो, साइन का कोस, टेन का कोस, कोसेक का सेक, ये आ गया 37 डिग्री। अब आप एक चीज नोटिस करिए, अगर ये 37 डिग्री आ गया है, अब इसके आगे जो साइन लगे कौन डिसाइड करेगा, ये कौन से घर में है, चौथे घर में है। चौथे घर में कौन होता है, चौथे घर में सेक पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव, लेकिन सेक कोस को आपने किसको देखना है, कोसेक को, इसको देखना है, याद रखना, गलती मत करना, देखना इसको है, इसको देखना है। अगर इसको देखना है तो ये देखो कौन सा है, चौथे घर में क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ पर। अब एक चीज का आंसर आप लोग दीजिए, बताइए क्या आएगा, सेक 112 डिग्री, सेक 112 डिग्री। हाँ जी, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए ध्यान से क्रॉस चेक करते हैं, 90 प्लस 22 बना होगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक 90 को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक 22। अब देखना किसको है, सेक 112 को, कौन से घर में आई ये देखिए, हाँ ये सेकंड घर में, सेकंड घर में ये क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या आएगा नेगेटिव है। गलती मत करना, इसको देखना है, सेकंड घर में ये पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें देखना किसको, ये आंसर किसका है, ये इससे बना है, ध्यान रखना, इसको देख के चलना है, ध्यान रखना, ये याद रख लो। ठीक है, सिंपल है, इसको देख के साइन यहाँ लगाने हैं, इस बात को ध्यान रखना। मेरे ख्याल से अब 360 तक आप कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी, लास्ट 10 220, 10 220
10 to 20 को सोल्व करते हैं, क्या बनेगा 10, इसको मैं लिखता हूं 180 प्लस 40, यस और नो, यही बनेगा। ये क्या बन गया 10 का 10 रहेगा 40। अब कौन से घर में है, ये तीसरे घर में है। आप चेक बना लिया करो जब सीख रहे हो, ठीक है, हाँ जी, बना लिया करो जब सीख रहे हो तब बना लिया करो। ये तीसरे घर में 10 क्या होता है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा आता है कि बताओ 10 to 20 की वैल्यू, या क्वेश्चन में पूछ यूज कर लेता है, कैसे भी यूज कर लेगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस चीज को। मेरे ख्याल से काफी चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में, साइन कोड, टेन कोड और वैल्यूज फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, 0 से 90 वाली वैल्यूज पढ़ ली है, और ये सारी की सारी वैल्यूज हमने याद कर ली हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, देखो ध्यान से, अब एक चीज समझाता हूं, अगर ये वैल्यू याद होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान से रखना, हमने टेबल बनाई थी, हम टेबल को एक बार वापस बनाते हैं, सिर्फ साइन की टेबल बना रहा हूं एक बार मैं, ध्यान से समझना। यहां में लिखा साइन, आपके पास टेबल बनी हुई होगी, ध्यान देना एक बार, हाँ जी, उसको निकाल के देखो। यहां मैंने क्या लिखा था 0, यहाँ 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। अब आप ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर, अगर आप ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। साइन 30 क्या होता है 1/2। अगर मैं बात करूं 1/√2 और इसकी बात करूं √3/2 और 1, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, 90 के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, टेबल को मैं आगे लेके जाता हूं। 90 के बाद क्या आएगा 120, फिर 135, ठीक है, 120। देखो पहले गैप कितने का है 30 का है, तो मैंने गैप कितने करे 90 के बाद 30 का, फिर गैप कितने का है, हाँ जी 15 का, मैंने यहां भी कितने का लिया 15 का, फिर गैप कितने का है 15 का। देखो समझ आया कैसे लिख रहा हूं मैं 150, और फिर गैप कितने का है, लो हमने कहां तक टेबल बना ली 180 तक। कैसे बनाई, कैसे पता लगा, इसके बाद क्या आएगा, पहले गैप कितने का है, नॉर्मली सबको 90 तक पता होता है, ठीक है, 30 का गैप है, मैंने भी 30 तक ले लिया, ठीक है, 30 जोड़ दिया, फिर गैप कितने का है 15 का, तो 135। अब अपने को वैल्यू निकालते हैं, फिर मैं शॉर्टकट भी दूंगा, ठीक है। अगर अपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, साइन 120 की चेक करते हैं क्या आती है, ठीक है, साइन 120 की वैल्यू को चेक करते हैं, साइन 120 को चेक करना है, तो आपको पता है आप क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 30 लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 30 लिखोगे। अच्छा, ये क्या बनेगा कोस, ठीक है, कोस बनेगा, क्या बनेगा कोस बनेगा, साइन का कोस बनता है, कोसेक अलग होता है, याद रखना, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, ठीक है, गलत मत करना। ये बन गया। अब साइन देखो दूसरे घर में क्या होगा पॉजिटिव, बना लिया करो, बार बार बोल रहा है इसको, बना लिया करो, ठीक है, दूसरे घर में क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या हो गया है आपका पॉजिटिव। अब कोस 30 मतलब क्या हो गया कि साइन 120 जो है वो बराबर होता है कोस 30 के। अब कोस 30 की वैल्यू देखो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो लिखवाई है, √3 क्या आ गई है 2 आ गई है, √3 क्या आ गई है 2 आ गया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ √3/2। ध्यान देना एक बार, √3/2 आप नोटिस करोगे ये √3/2 है। एक मैं और लेता हूं एग्जांपल, अगर मैं निकालूं साइन 135 की वैल्यू, तो आप कहोगे सर साइन 90 प्लस 45, ठीक है, साइन 90 प्लस 45, तो ये बन गया कोस 45, और ये भी दूसरे घर में है, दूसरे घर में ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन 45 क्या कोस 45 क्या होता है 1/√2। कॉपी में देखो थोड़ी देर पहले लिखवाई है मैंने, अगर याद नहीं है तो ये क्या आ गया आपके पास, अगर ध्यान दोगे तो ये आ गया आपके पास 1/√2। अब ठीक है, क्लियर है। तो आप एक चीज नोटिस करो, ठीक है, आप नोटिस करोगे, अब ये चीज आप समझ गए, ऐसे ही आप 150 की निकालोगे। आप क्या कर रहे हो, ये 1 है, यहां से इसकी इमेज चल रही है, मिरर इमेज समझते हो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, होता क्या है ये वैल्यू रिपीट होती है, देखो हो रही है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर पहले आया √3 फिर 1 फिर 1/2, फिर क्या आएगा। अब आपको मालूम है कि 0 से 90 तो सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 से 180 कौन पॉजिटिव होता है साइन, तो देखो सारे किसके आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, अगर ये याद है तो उल्टा लिख दोगे ना कि टेबल बनाओ। टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, वैसे तो वैल्यू आपको निकालनी आती है अब, ठीक है। जैसे मान लो कोस है, आपने कोस की वैल्यू लिखी, मैं साइन लिखता हूं, कोस की वैल्यू आपने क्या लिखी, अगर आपने देखा हो तो पीछे आपने ये लिखी होगी, देखना ये बना लिया आपने, ठीक है। अब यहां से आपकी मिरर इमेज चालू हो जाएगी, 0 को छोड़ दो, यहां से चालू कर दो,
1/2, 1/√2, √3/2 और 1। समझ आ गया? मैं इसे रेड से डिनोट करता हूं। देखो ये सेम इधर चलेगा, चलेगा, लेकिन दूसरे घर में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आए थे। साइन पॉजिटिव होता है, क्या आए थे? पॉजिटिव आए थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, दूसरे घर में साइन तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आए थे। क्या कोस पॉजिटिव होता है? नहीं। तो ये सारे कैसे आएंगे दूसरे घर में? नेगेटिव आएंगे। कैसे आएंगे? नेगेटिव। सर इसको प्रूव करना हो तो जैसे मान लो मुझे कोस 135 की वैल्यू को चेक करना है कि मैंने निकाली है सही है या गलत है, तो मैं वो भी सिखाता हूं। जैसे मैंने बोला कोस 135, तो आप क्या कहोगे? सर कोस 90 प्लस 45। क्या बोलोगे? कोस 90 प्लस 45। कोस 90 आप क्या बोलोगे? साइन, और ये 45। देखो ये दूसरे घर में क्या होता है? ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। और आपको मालूम है, देख लो वही वैल्यू आ रही है, चेक करो वही वैल्यू आ रही है, यस और नो। काफी डिटेल के अंदर कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं, इस वही आ रहा है। तो याद रखना इस तरह से भी आप ये बना सकते हो, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। अच्छा 10 का बनाऊं? अगर मैं tan थीटा की बात करूं, अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं, ध्यान दीजिए 10 पे भी आपको याद है सारा का सारा, ये क्या होता है? 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये इन्फिनिटी होता है। यहां से चलेंगे तो क्या आएगा? √3 1, 1/√3 0। लेकिन 10 दूसरे घर में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप नेगेटिव लगा दो, इसके साइन क्या लगा दोगे? नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 0 तो नेगेटिव होते, दोनों नहीं होते, तो ये 0 है। समझ आया? गेम समझे? ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ कोड की लिखूं तो नेगेटिव आएगी, सेक की लिखूं नेगेटिव, लेकिन कोसेक की पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। टेबल सिर्फ मैंने इसलिए सिखाई है कि आपका दिमाग खुल जाए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब है। ठीक है, हालांकि आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू, आप टेबल को जस्ट मैंने वैसे बताया आपको समझाने के लिए कि आपको पता लग जाए जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो बिल्कुल सही है। बस चलिए नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से इसको।